बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबुन इज़ा अक़र्र बिल हद व लम युबय्यिन हल लिल इमाम अन यस्तुरा अलैहि। जब कोई शख्स हद्दी गुनाह का इकरार गैर वाज़ेह तौर पर करे तो क्या इमाम को उसकी पर्दापोशी करनी चाहिए? हदीस नंबर 6823। अनस बिन मालिक रिवायत कहते हैं कि मैं नबी अकरम के पास था कि एक साहब काब बिन अम्र आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मुझ पर हद वाजिब हो गई है, आप मुझ पर हद जारी कर दीजिए। बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं पूछा। बयान किया कि फिर नमाज का वक्त हो गया और उन साहब ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। जब रसूल अकरम नमाज पढ़ चुके तो वो फिर आपके पास आकर खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल, मुझ पर हद वाजिब हो गई है, आप किताबुल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुझ पर हद जारी कर दीजिए। रसूल अकरम ने कहा, क्या तुमने अभी हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी है? उन्होंने कहा, हाँ। आपने फरमाया, फिर अल्लाह ने तेरा गुनाह माफ़ कर दिया, या ये फरमाया कि तेरी गलती या हद माफ़ कर दी। मुत्तफ़क़ अलैह। गैर वाज़ेह इक़रार पर आपने उसको ये बशारत पेश फरमाई। आज भी ये बशारत कायम है। अगर कोई शख्स इमाम के सामने गोल मोल बयान करे कि मैंने हद्दी जुर्म किया है तो इमाम उसकी पर्दापोशी कर सकता है। बाज़ ने इस हदीस से ये दलील ली है कि अगर कोई हद्दी गुनाह करके तौबा करता हुआ इमाम या हाकिम के सामने आए तो उस पर सेहत साकित हो जाती है। लेकिन अगर ये काजी के पास कोर्ट में चला जाता है और मुकदमे का इंदराज हो जाता है तो ऐसी सूरत में कोई भी इस पर पर्दापोशी नहीं करेगा। दलाइल, शवाहिद और गवाहों के पेश नज़र काजी जो समझेगा वो फ़ैसला करेगा। बाबुन हल यक़ूलुल इमामु लिल मुक़िर्र लअल्लका लमस्त औ गमस्त। क्या इमाम ज़िना का इक़रार करने वाले से ये कहे कि शायद तूने छुआ या आँख से इशारा किया हो? हदीस नंबर 6824। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि जब माइस बिन मालिक असलमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने उनसे फ़रमाया, गालिबन तूने बोसा दिया होगा या इशारा किया होगा या देखा होगा। उन्होंने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल। आपने फ़रमाया, क्या तूने हम बिस्तरी ही कर ली है? इस मर्तबा आपने किनाया से काम नहीं लिया। बयान किया कि इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रज्म करने का हुक्म दिया। बाबु सवालिल इमामी अल मुक़िर्र हल अहसंत। ज़िना का इक़रार करने वाले से इमाम का पूछना कि क्या तुम शादीशुदा हो? हदीस नंबर 6825। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए। आप उस वक्त मस्जिद में बैठे हुए थे। उन्होंने आवाज़ दी, अल्लाह के रसूल, मैंने ज़िना किया है। ख़ुद अपने मुतालिक वो कह रहे थे। आपने उनकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया, लेकिन वो साहब भी हटकर उसी तरफ खड़े हो गए जिधर आपने अपना मुंह फेरा था और कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने ज़िना किया है। आपने फिर अपना मुंह फेर लिया और वो भी दोबारा उस तरफ आ गए जिधर रसूल अकरम ने अपना मुंह किया था। और इस तरह जब उसने 4 मरतबा अपने गुनाह का इकरार कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और पूछा, क्या तुम पागल हो? उन्होंने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल। आपने पूछा, तुमने शादी कर ली है?
उन्होंने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। आपने सहाबा से कहा, इन्हें ले जाओ और रज्म कर दो। हदीस नंबर 6826। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रिवायत करते हैं, इन्होंने इब्न शिहाब को इन्होंने बताया कि हज़रत जाबिर ने हमसे कहा कि मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने उन्हें रज्म किया था। जब उन पर पत्थर पड़े तो भागने लगे, लेकिन हमने उन्हें हर्रा में जा लिया और उन्हें रज्म कर दिया। और ये माइस असलमी थे। बाबुल एतराफ़ बिज़िना, ज़िना का इकरार करना। हदीस नंबर 6827, 6828। अबू हुरैरा और ज़ैद बिन खालिद रिवायत करते हैं कि हम नबी अकरम के पास थे तो एक साहब खड़े हुए और कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, आप हमारे दरमियान अल्लाह की किताब से फ़ैसला करें। इस पर उसका मुकाबिल भी खड़ा हुआ। वो पहले से ज़्यादा समझदार था। फिर उसने कहा कि वाकई आप हमारे दरमियान किताबुल्लाह ही से फ़ैसला कीजिए और मुझे भी गुफ्तगू की इजाज़त मरहमत फ़रमाएँ। आपने फ़रमाया, कहो। उस शख्स ने कहा कि मेरा बेटा इस शख्स के यहाँ मज़दूरी करता था, फिर उसने उसकी औरत से ज़िना कर लिया। मैंने उसके फ़िदिया में उसे 100 बकरियाँ और एक खादिम दिया। फिर मैंने बाज़ इल्म वालों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे लड़के पर 100 कोड़े और 1 साल शहर बदर होने की हद वाजिब है। रसूल अकरम ने फ़रमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह ही के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। 100 बकरियाँ और खादिम तुम्हें वापस होंगे और तुम्हारे बेटे को 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए उसे जिला वतन किया जाएगा। और ऐ उनैस, सुबह को इसकी औरत के पास जाना, अगर वो ज़िना का इकरार करे तो उसे रज्म कर दो। चुनांचे वो सुबह को उसके पास गए और उसने इकरार कर लिया और उन्होंने रज्म कर दिया। अली बिन अब्दुल्ला मदीनी कहते हैं, मैंने सुफियान बिन उयैना से पूछा, जिस शख्स का बयान था उसने यूँ नहीं कहा कि इन आलिमों ने मुझसे बयान किया कि तेरे बेटे पर रज्म है। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें शक है कि ज़ोहरी से मैंने सुना है या नहीं, इसलिए मैंने उसे कभी बयान किया, कभी नहीं बयान किया, बल्कि सुकूत अख्तियार किया। हदीस नंबर 6829। अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर ने कहा, मैं डरता हूँ कि कहीं ज़्यादा वक्त गुज़र जाए और कोई शख्स ये कहने लगे कि किताबुल्लाह में तो रज्म का हुक्म हमें कहीं नहीं मिलता, और इस तरह वो अल्लाह के एक फरीज़ा को छोड़कर गुमराह हो जाएं जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है। आगाह हो जाओ, रज्म का हुक्म उस शख्स के लिए फ़र्द है जिसने शादीशुदा होने के बावजूद ज़िना किया हो, बशर्ते कि सही शरई गवाहियों से साबित हो जाए, या हमल हो या कोई ख़ुद इकरार कर ले। सुफियान ने बयान किया कि मैंने इसी तरह याद किया था, आगाह हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज्म किया था और आपके बाद हमने भी रज्म किया था। आयत रज्म की तिलावत मनसूख हो गई, मगर उसका हुक्म क़यामत तक के लिए बाकी है और वाजिबुल अमल है। कोई इसका इनकार करे तो गुमराह करार पाएगा। बाब रज्मिल हुबला मिनज़्ज़िना इज़ा अहसनत, अगर कोई औरत ज़िना से हामिला पाई जाए
और वो शादीशुदा हो तो उसे रज्म करेंगे, लेकिन हालत हमल में रज्म नहीं करेंगे, बल्कि इंतज़ार करेंगे, उसकी किफ़ालत करेंगे, खाना पानी देंगे, हर चीज़। जब बच्चा पैदा हो जाएगा और वो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खुद कफ़ील हो जाएगा, यानी दूध छोड़ने की मुद्दत ख़त्म हो जाए, तब उसको रज्म किया जाएगा ताकि बच्चे को तकलीफ़ न हो। मगर ये रज्म बच्चा जनने के बाद होगा, क्योंकि हालत हमल में रज्म करना जायज़ नहीं। इसी तरह कोड़े मारने हो या क़िसास लेना हो तो ये भी वज़े हमल के बाद होगा। हदीस नंबर 6830, इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं कई मुहाजिरीन को कुरान मजीद पढ़ाया करता था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी उनमें से थे। अभी मैं मीना में उनके मकान पर था और हज़रत उमर के आखिरी हज में उनके साथ थे सन 23 हिजरी में, कि वो मेरे पास लौट कर आए और कहा कि काश तुम उस शख्स को देखते जो आज अमीरुल मोमिनीन के पास आया था। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप फ़लाँ साहब से पूछताछ करेंगे जो ये कहते हैं कि अगर उमर का इंतकाल हो गया तो मैं फ़लाँ साहब यानी तलहा बिन उबैदुल्लाह से बैत करूँगा, क्योंकि वल्लाह हज़रत अबू बकर की बग़ैर सोचे समझे बैत तो अचानक हो गई और फिर वो मुकम्मल हो गई थी। इस पर हज़रत उमर बहुत गुस्सा हुए और कहा कि मैं इंशाअल्लाह शाम में लोगों से खिताब करूँगा और उन्हें उन लोगों से डराऊँगा जो ज़बरदस्ती दखल दर माकूलात करना चाहते हैं, यानी वो बिना सोचे समझे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा कि इस पर मैंने अर्ज़ किया है, अमीरुल मोमिनीन, ऐसा ना करें। हज के मौसम में कम समझी और बुरे भले हर किस्म के लोग जमा होते हैं, और जब आप खिताब के लिए खड़े होंगे तो आपके करीब यही लोग ज़्यादा होंगे, और मुझे डर है कि आप खड़े होकर कोई बात कहें और चारों तरफ फैल जाएं और वो चारों तरफ फैल जाए, लेकिन फैलाने वाले उसे सही तौर पर याद न रख सकेंगे और उसके गलत मानी फैलाने लगेंगे। इसलिए मदीना मुनव्वरा पहुंचने तक का और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि वो हिजरत और सुन्नत का मकाम है। वहाँ आपको खालिस दीनी समझ बूझ रखने वाले और शरीफ लोग मिलेंगे। वहाँ आप जो कुछ चाहते हैं एतमाद के साथ कहेंगे और इल्म वाले आपकी बातों को भी याद रखेंगे और जो सही मतलब है वही बयान करेंगे। हज़रत उमर ने कहा, हाँ अच्छा, अल्लाह की कसम, मैं मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही सबसे पहले लोगों को इसी मज़मून का खुतबा दूंगा। इब्न अब्बास कहते हैं कि फिर हम ज़िलहिज के महीने के आखिर में मदीना पहुंच गए। जुम्मा के दिन सूरज ढलते ही हमने मस्जिद नबवी में पहुंचने में जल्दी की और मैंने देखा कि सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल मिंबर की जड़ के पास बैठे हुए थे। मैं भी उनके पास बैठ गया। मेरा टखना उनके टखने से मिला हुआ था। थोड़ी ही देर बाद में हज़रत उमर भी बाहर निकले। जब मैंने उन्हें आते देखा तो सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल से मैंने कहा कि आज हज़रत उमर ऐसी बात कहेंगे जो उन्होंने इससे पहले खलीफा बनाए जाने के बाद कभी नहीं कही। लेकिन उन्होंने इसको न माना और कहा कि मैं तो नहीं समझता कि आप कोई ऐसी बात कहें जो पहले कभी न कही होगी। फिर हज़रत उमर मिंबर पर बैठे और जब मुअज्जिन आज़ान देकर ख़ामोश हुआ तो आप खड़े हुए और अल्लाह ताला की सना उसकी शान के मुताबिक करने के बाद फरमाया, अम्मा बाद, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहूँगा जिसका कहना मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि शायद मेरी ये गुफ्तगू मौत के करीब की आखिरी गुफ्तगू हो।
बस जो कोई इसे समझे और महफूज रखे उसे चाहिए कि इस बात को उस जगह तक पहुंचा दे जहां तक उसकी सवारी उसे ले जा सकती है। और जिसे खौफ हो कि उसने बात नहीं समझी है तो उसके लिए जायज़ नहीं कि मेरी तरफ गलत बात मंसूब करे। बिलाशुबह अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस फरमाया और आप पर किताब नाजिल की। किताबुल्लाह की सूरत में जो कुछ आप पर नाजिल हुआ उनमें आयते रज्म भी थी। हमने उसे पढ़ा था, समझा था और याद रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने ज़माना में रज्म कराया, फिर आपके बाद हमने भी रज्म किया। लेकिन मुझे डर है कि अगर वक्त यूं ही आगे बढ़ता रहा तो कहीं कोई ये ना दावा कर बैठे कि रज्म की आयत हम किताबुल्लाह में नहीं पाते और इस तरह वो इस फरीज़ा को छोड़कर गुमराह हों जिसे अल्लाह ने नाजिल किया था। यकीनन रज्म का हुक्म किताबुल्लाह से उस शख्स के लिए साबित है जिसने शादी होने के बाद ज़िना किया हो, ख्वाह मर्द हों या औरतें, बशर्ते की गवाही मुकम्मल हो जाए या हमल दाहिर हो या वो ख़ुद इकरार कर ले। फिर किताबुल्लाह की आयतों में हम ये भी पढ़ते थे कि अपने हकीकी बाप दादाओं के सिवा दूसरों की तरफ अपने आप को मंसूब ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा कुफ्र और इनकार है कि तुम अपने असल बाप दादाओं के सिवा दूसरों की तरफ अपनी निस्बत करो। हाँ, और सुन लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था, मेरी तारीफ़ हद से बढ़ाकर ना करना। जिस तरह ईसा बिन मरियम की हद से बढ़कर तारीफ़ें की गईं, उनको अल्लाह का बेटा बना दिया गया था, बल्कि मेरे लिए सिर्फ़ ये कहो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। और मुझे ये भी ज़ाहिर हुआ है कि तुम में से किसी ने यूँ कहा है कि वल्लाह अगर उमर का इंतकाल हो गया तो मैं फ़लाँ से बैत करूँगा। देखो, तुम में से किसी को ये धोखा ना हो कि हज़रत अबू बकर की बैत अचानक हो गई थी और फिर वो चल गई। बात यह है कि बेशक अबू बकर की बैत नागाह हुई और अल्लाह ने नागहानी बैत में जो बुराई हुई है उसे तुमको बचाए रखा। उसकी वजह ये हुई कि तुमको अल्लाह ने इसके शर से महफूज रखा। और तुम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो अबू बकर जैसा मुत्तकी और खुदा तरस हो। तुम में कौन है जिससे मिलने के लिए ऊँट चलाए जाते हों? देखो, ख्याल रखो, कोई शख्स किसी से बग़ैर मुसलमानों के सलाह मशवरा के बग़ैर बैत ना करे। जो कोई ऐसा करेगा उसका नतीजा यही होगा कि बैत करने वाला और बैत लेने वाला दोनों अपनी जान गंवा देंगे। और सुन लो, बिलाशुबह जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो अबू बकर हम में से सबसे बेहतर थे। अलबत्ता अंसार ने हमारी मुखालफत की थी और वो सब लोग सक़ीफ़े बनी साइदा में जमा हो गए थे। इसी तरह अली और ज़ुबैर और उनके साथियों ने भी हमारी मुखालफत की थी और बाकी मुहाजिरीन अबू बकर के पास जमा हो गए थे। उस वक्त मैंने अबू बकर से कहा, अय अबू बकर, हमें अपने इन अंसारी भाइयों के पास ले चलो। चुनांचे हम उनसे मुलाकात के इरादा से चले। जब हम उनके करीब पहुँचे तो हमारी उन्हीं के दो नेक लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे बयान किया कि अंसारी आदमियों ने ये फ़ैसला किया है कि साद बिन उबादा को खलीफा बनाएं। और उन्होंने पूछा, हज़रात मुजाहिदीन, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि हम अपने इन अंसार भाइयों के पास जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग हरगिज़ वहाँ ना जाएं, बल्कि ख़ुद जो करना है कर डालो
लेकिन मैंने कहा कि बखुदा हम ज़रूर जाएंगे। चुनांचे हम आगे बढ़े और अंसार के पास सक़ीफ़े बनी साइदा में पहुँचे। मजलिस में एक साहब चादर अपने सारे जिस्म पर लपेटे दरमियान में बैठे थे और ये खज़रज के सरदार थे। मैंने पूछा कि ये कौन साहब हैं, तो लोगों ने बताया साद बिन उबादा हैं। मैंने पूछा कि इन्हें क्या हो गया है, लोगों ने बताया कि बुखार आ रहा है। फिर हमारे थोड़ी देर बैठने के बाद उनके ख़तीब ने कलमे शहादत पढ़ा और अल्लाह की उसकी शान के मुताबिक तारीफ़ की। फिर कहा, अम्मा बाद, हम अल्लाह के दीन के मददगार और इस्लाम के लश्कर हैं, और तुम ए गिरोहे मुहाजिरीन कम तादाद में हो। तुम्हारी ये थोड़ी सी तादाद अपनी कौम कुरैश से निकलकर हम लोगों में आ रहे हो। तुम लोग ये चाहते हो कि हमारी बीख कुनी करो और हमको खिलाफत से महरूम करके आप खलीफा बन बैठो। ये कभी नहीं हो सकता। जब वो खुतबा पूरा कर चुके तो मैंने बोलना चाहा। मैंने एक उम्दा तकरीर अपने जहन में तरतीब दे रखी थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हज़रत अबू बकर के बात करने से पहले ही मैं उसे शुरू कर दूं और अंसार की तकरीर से जो अबू बकर को गुस्सा पैदा हुआ है उसको दूर कर दूं। जब मैंने बात करनी चाहिए तो अबू बकर ने कहा, ज़रा ठहरो, मैंने उनको नाराज़ करना बुरा जाना। आखिर उन्होंने ही तकरीर शुरू की और अल्लाह की कसम वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद और मुझसे ज़्यादा संजीदा और मतीन थे। मैंने जो तकरीर अपने दिल में सोच ली थी उसमें से उन्होंने कोई बात नहीं छोड़ी, फिलबदी वही कही, बल्कि उससे भी बेहतर। फिर वो खामोश हो गए। अबू बकर की तकरीर का ख़ुलासा ये था कि अंसारी भाइयों, तुमने जो अपनी फ़जीलत और बुज़ुर्गी बयान की है वो सब दुरुस्त है और तुम बेशक उसके सज़ावार हो, मगर खिलाफत कुरैश के सिवा और किसी ख़ानदान वालों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि कुरैश अज़रुए नसब और अज़रुए ख़ानदान तमाम अरब की कौमों में बढ़ चढ़ कर हैं। अब तुम लोग ऐसा करो कि इन दो आदमियों में से किसी से बैत कर लो। अबू बकर ने मेरा और अबू उबैदा बिन जर्राह का हाथ थामा। वो हमारे बीच में बैठे हुए थे। उनकी सारी गुफ्तगू में सिर्फ़ यही एक बात मुझसे मेरे सिवा हुई, वल्लाह मैं आगे कर दिया जाता और बेगुनाह मेरी गर्दन मार दी जाती। तो ये मुझे उससे ज़्यादा पसंद था कि मुझे एक ऐसी कौम का अमीर बनाया जाता जिसमें अबू बकर ख़ुद मौजूद हो। मेरा अब तक यही ख्याल है। ये और बात है कि वक्त पर नफ्स मुझे बहका दे और मैं कोई दूसरा ख्याल करूं, जवाब नहीं करता, जो अब नहीं करता। फिर अंसार में से कहने वाला हुबाब बिन मुंज़िर यूँ कहने लगा, सुनो सुनो, मैं एक लकड़ी हूँ कि जिससे ऊँट अपना बदन रगड़ कर खुजली की तकलीफ़ रफ़ा करते हैं, और मैं वो बाड़ हूँ जो दरख्तों के इर्द गिर्द हिफाजत के लिए लगाई जाती है। मैं एक उम्दा तदबीर बताता हूँ, ऐसा करो, दो खलीफा रहें, दोनों मिलकर काम करें, एक हमारी कौम का और एक कुरैश वालों का। मुहाजिरीन कौम का अब खूब शोर गुल होने लगा। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। मैं डर गया कि कहीं मुसलमानों में फूट ना पड़ जाए। आखिर मैं कह उठा, अबू बकर अपना हाथ बढ़ाओ। उन्होंने हाथ बढ़ाया। मैंने उनसे बैत की और मुहाजिरीन जितने वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी बैत कर ली। फिर अंसारियों ने भी बैत कर ली। चलो, झगड़ा तमाम हुआ। जो मंजूर इलाही था वही ज़ाहिर हुआ। इसके बाद हम हज़रत साद बिन उबादा की तरफ बढ़े। उन्होंने बैत नहीं की। एक शख्स अंसार में से कहने लगा, भाइयों, बेचारे साद बिन उबादा का तुमने खून कर डाला। मैंने कहा, अल्लाह उसका खून करेगा। हज़रत उमर ने इस खुतबे में ये भी फरमाया,
उस वक्त हमको हज़रत अबू बकर की खिलाफत से ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी नहीं मालूम होती, क्योंकि हमको डर पैदा हुआ कहीं ऐसा ना हो हम लोगों से जुदा रहें और अभी उन्होंने किसी से बैत ना की हो, वो किसी और शख्स से बैत कर बैठें, तब दो सूरतों से खाली नहीं होता, या तो हम भी जबरन व कहरन उससे बैत कर लेते या लोगों की मुखालफत करते, तो आपस में फसाद पैदा हो जाता, फूट पड़ जाती। देखो फिर यही कहता हूँ, जो शख्स किसी शख्स से बिन सोचे समझे बिन सलाह मशवरा बैत कर ले, तो दूसरे लोग बैत करने वाले की पैरवी ना करें, ना उसकी जिससे बैत की गई है, क्योंकि वो दोनों अपनी जान गंवाएंगे। इस तवील हदीस में बहुत सी बातें काबिले गौर हैं। हज़रत उमर के इंतकाल पर दूसरे से बैत का ज़िक्र करने वाला शख्स कौन था, उसके बारे में बलाजुरी के अंसाब से मालूम होता है कि वो शख्स हज़रत ज़ुबैर थे। इन्होंने ये कहा था कि हज़रत उमर के गुज़र जाने पर हम हज़रत अली से बैत करेंगे। यही सही है। मौलाना वहीदुज़्ज़मा की तहक़ीक़ यही है। हज़रत उमर ने मदीना में आकर जो खुतबा दिया, उसमें आपने अपनी वफ़ात का भी ज़िक्र किया। ये उनकी करामत थी। उनको मालूम था कि अब मौत नज़दीक पहुँची है। इस खुतबा के बाद ही अभी ज़िलहिज्ज का महीना ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अबू लुलुआ मजूसी ने आपको शहीद कर डाला। बाज़ रिवायतों में यूँ है कि हज़रत उमर ने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं समझता हूँ कि मेरी मौत आ पहुँची है। उन्होंने देखा कि एक मुर्ग उनको चोंचे मार रहा है। मेना में इस कहने वाले के जवाब में आपने तफसील से अपने खुतबा में इजहार ख्याल फरमाया और कहा कि देखो, बग़ैर सलाह व मशवरा के कोई शख्स इमाम ना बन बैठे, वरना उनकी जान को ख़तरा होगा। इससे हज़रत उमर का मतलब ये था कि खिलाफत और बैत हमेशा सोच समझकर मुसलमानों के सलाह व मशवरा से होनी चाहिए, और अगर कोई हज़रत अबू बकर की नज़ीर देकर उनकी बैत दफतन हुई थी, बावजूद इसके कि इससे कोई बुराई पैदा नहीं हुई, तो उसकी नासमझी और बेवकूफ़ी है, क्योंकि यह एक इत्तेफाकी बात थी कि हज़रत अबू बकर अफजल तरीन उम्मत और खिलाफत के अहल थे। इत्तेफाक से उन्हीं से बैत भी हो गई। हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर का इरशाद हक़ बजानिब है। बग़ैर सलाह व मशवरा के इमाम बन जाने वालों का अंजाम अक्सर ऐसा ही होता है। इन हालात में हज़रत उमर ने अपने बारे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में जिन ख़यालात का इज़हार फरमाया, उनका मतलब ये था कि मैं मरते दम तक इसी ख़याल पर कायम रहूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर मैं मुक़द्दम नहीं हो सकता, और जिन लोगों में हज़रत अबू बकर मौजूद हूँ, मैं उनका सरदार नहीं बन सकता। अब तक तो मैं इसी एतिक़ाद पर हूँ, लेकिन आइंदा अगर शैतान या नफ्स मुझको बहका दे और कोई दूसरा ख़याल मेरे दिल में डाल दे तो यह और बात है। आफरी सदाफरी हज़रत उमर के इज्ज़ और इनकिसार और हकीकत फ़हमी पर कि इन्होंने हर बात में हज़रत अबू बकर को अपने से बुलंद व बाला समझा। अंसारी ख़तीब ने जो कुछ कहा, उसका मतलब अपने आप को उसके इन ख़यालात का इजहार करना था कि मैं बड़ा साहिबुर राय, अक़लमंद और मरजए कौम हूँ। लोग हर झगड़े और क़ज़िये में मेरी तरफ रुजू करते हैं, और मैं ऐसी उम्दा राय देता हूँ कि जो किसी को नहीं सूझती।
गोया तनाज़ा और झगड़े की खुजली मेरे पास आकर और मुझसे राय लेकर रफ़ा करते हैं और तबाही और बर्बादी के डर में मेरी पनाह लेते हैं। मैं उनकी बाढ़ हो जाता हूँ, हवादिस और बलाओं की आंधियों से उनको बचाता हूँ। अपनी इतनी तारीफ़ के बाद उसने 2 खलीफा मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की जो सरासर गलत थी और इस्लाम के लिए सख्त नुकसानदेह थी। इसे ताईद इलाही समझना चाहिए कि फ़ौरन ही सब हाज़रीन अंसार और मुहाजिरीन ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर इत्तेफ़ाक़ राय करके मुसलमानों को मुंतशिर होने से बचा लिया। हज़रत साद बिन उबादा हज़रत सिद्दीक़ से बैअत न की। हज़रत साद बिन उबादा ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से बैअत न की और खफा होकर मुल्क शाम को चले गए। वहाँ अचानक उनका इंतकाल हो गया। इंतखाब खलीफ़ा के मसला को तजहीज़ व तकफ़ीन पर मुक़द्दम रखा। उसी वक्त से उमूमन ये रिवाज हो गया कि जब कोई खलीफ़ा या बादशाह मर जाता है तो पहले उसका जानशीन मुंतखब करके बाद में उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का काम किया जाता है। हदीस में ज़िमनी तौर पर जाली ज़ानिया के रज्म का भी ज़िक्र है। बाब से यही मुताबिकत है। बाबुल बिक्रानी युजलदान व युनफ़यान, इस बयान में कि गैर शादीशुदा मर्द व औरत को कोड़े मारे जाएं और दोनों को जलावतन कर दिया जाए। क़ाल अल्लाहु ताला अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुश्रिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुश्रिक वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया, ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाला मर्द, बस तुम इनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो और तुम लोगों को इन दोनों पर अल्लाह के मामला में ज़रा शफ़क़त ना आने पाए। अगर तुम अल्लाह ताला और आखिरत के दीन पर ईमान रखते हो और चाहते हो कि दोनों की सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात हाजिर रहे। याद रखो, ज़िनाकार मर्द निकाह भी किसी से नहीं करता सिवाय ज़िनाकार औरत या मुशिका औरत के, और ज़िनाकार औरत के साथ भी कोई निकाह नहीं करता सिवाय ज़ानी या मुशिक मर्द के। अहले ईमान पर यह हराम कर दिया गया है। और सुफियान बिन उयैना ने कहा इस आयत के सिलसिले में, वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, कि उनको हद लगाने में रहमत न करो और नरमी न करो। हदीस नंबर 6831, ज़ैद बिन खालिद जोहनी रिवायत करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप उन लोगों के बारे में हुक्म दे रहे थे जो गैर शादीशुदा हों और ज़िना किया कि 100 कोड़े उनको लगाए जाएं और साल भर के लिए उन्हें जलावतन कर दिया जाए। हदीस नंबर 6832, उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब ने जलावतन किया था, फिर यही तरीक़ा राइज हो गया। इन अहादीस से हनफिया के मज़हब का रद्द होता है जो उनके लिए जलावतनी की सज़ा नहीं मानते और कहते हैं कि कुरान में सिर्फ़ 100 कोड़े मज़कूर हैं। हम कहते हैं कि जिनसे तुमको कुरान मजीद पहुँचा उन्हीं ने ज़ानी को जलावतन किया और हदीस भी कुरान की तरह वाजिबुल अमल है। हदीस नंबर 6833, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ऐसे शख्स के बारे में जिसने ज़िना किया था और वो गैर शादीशुदा था, हद कायम करने के साथ 1 साल तक शहर बदर करने का फ़ैसला किया था। बाब नफ़ी अहलिल मासी वल मुखन्नसीन, बदकारों और मुखन्नसों का शहर बदर करना। हदीस नंबर 6834। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत की है जो मुखन्नस बनते हैं, और उन औरतों पर लानत की है जो मर्द बनती हैं, यानी मर्दों की मुशाबहत अख्तियार करती हैं। और आपने फरमाया इन्हें अपने घरों से निकाल दो, और आपने फ़ुलां को घर से निकाला था और हज़रत उमर ने फ़ुलां को निकाला था। अंजशा नामी मुखन्नस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से निकाला था। नफ़ी के ज़ैल हकीकी मुखन्नस नहीं आते बल्कि बनावटी मुखन्नस आते हैं, या वो मुखन्नस जो फहश अल्फाज या हरकत का इर्तिकाब करें, और जो तबई तौर पर फितरी तौर पर हकीकी मुखन्नस हैं तो अपनी अपनी जगह पर बाकी रहेंगे। अगर वो मुखन्नस अक़रब इलल मरआ, औरत से ज़्यादा करीब है तो औरत रहेगा, और जो मर्द से ज़्यादा करीब है वो मर्द रहेगा, मर्दों की मुआशरत में रहेगा और इनके साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएगा। बाबु मन अमर गैर इमाम बिइक़ामतिल हद्द गाइबन अन्हु, जो शख्स हाकिम इस्लाम के पास ना हो, कहीं और हो, लेकिन उसे हद लगाने के लिए हुक्म दिया जाए। अबू हुरैरा, हदीस नंबर 6835, 6836। अबू हुरैरा और ज़ैद बिन खालिद रिवायत करते हैं कि एक देहाती नबी अकरम के पास आया। आप बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे दरमियान किताबुल्लाह के मुताबिक फ़ैसला कर दें। इस पर दूसरे ने खड़े होकर कहा, सही कहा ऐ अल्लाह के रसूल, हमारा किताबुल्लाह के मुताबिक फ़ैसला करें। मेरा लड़का इनके यहाँ मज़दूर था, उसने इनकी बीवी के साथ ज़िना कर लिया। लोगों ने मुझे बताया कि मेरे लड़के को रज्म किया जाएगा, चुनांचे मैंने 100 बकरियों और 1 कनीज़ का फ़िदिया दिया। फिर मैंने अहले इल्म से पूछा तो उनका ख़्याल है कि मेरे लड़के पर 100 कोड़े और 1 साल की जला वतनी लाजमी है। रसूल अकरम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम दोनों का फ़ैसला किताबुल्लाह के मुताबिक करूँगा। बकरियाँ और कनीज़ तुम्हें वापस मिलेंगी और तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े और 1 साल की जेला वतनी की सज़ा मिलेगी। और 19 सुबह इस औरत के पास जाओ और अगर वो इकरार करे तो उसे रज्म करो। चुनांचे उन्होंने उसे रज्म कर दिया। बाबु कौलिल्लाह वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अय्यन के हल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनाति वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बादुकुम मिन बाद फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ मुहसनातिन गैर मुसाफिहात। अल्लाह के इस फरमान का बयान, और तुम में से जो माली ताकत न रखता हो कि आज़ाद मोमिन औरतों में से निकाह कर ले, तो वहीं तुम्हारी आपस की मुसलमान लौडियों में से जो तुम्हारी शरई मिल्कियत में हूँ निकाह करे। और अल्लाह तुम्हारे ईमान से खूब वाकिफ़ है। तुम सब आपस में एक हो, सो इन लौडियों के मालिकों की इजाज़त से उनसे निकाह कर लिया करो और उनके मेहर उन्हें दे दिया करो दस्तूर के मुआफ़िक, जबकि वो क़ैद निकाह में लाई जाएं, ना कि मस्ती निकालने वालियाँ हों, यानी शहवत रानी के लिए।
और न चोरी छुपे आशनाई करने वालियाँ हों। फिर जब वो निकाह में आ जाएं और फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो उनके लिए इस सज़ा का निस्फ़ है जो आज़ाद औरतों के लिए है। ये इजाज़त उसके लिए है जो तुम में से बदकारी का डर रखता हो। अगर तुम सब्र से काम लो तो तुम्हारे हक़ में कहीं बेहतर है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। जुर्म की सूरत में 100 कोड़ों के बदला 50 कोड़े पड़ेंगे, रज्म ना होगी। हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं उलमा का इसमें इख्तिलाफ़ है कि लौंडी का एहसान क्या है। एहसान स्वाद से यानी उसका मुहसिन होना। बाज़ ने कहा निकाह करना, बाज़ ने कहा आज़ाद होना। पहले कौल पर अगर निकाह से पहले लौंडी ज़िना कराए तो उस पर हद वाजिब ना होगी। इब्ने अब्बास और एक जमात ताबीन का यही कौल है और अक्सर उलमा के नज़दीक निकाह से पहले भी अगर लौंडी ज़िना करे तो उस पर 50 कोड़े पड़ेंगे। और आयत में एहसान की क़ैद लगाई, इससे ये गरज़ है कि लौंडी गो मुहसिना हो फिर वो रज्म नहीं हो सकती, क्योंकि रज्म में निस्फ़ सज़ा मुमकिन नहीं है। बाज़ नुस्ख़ों में यहाँ इतनी इबारत ज़ायद है गैर मुसाफ़िहात ज़वानीन वला मुत्तख़िज़ात मुहस्सलात। पहले का माना हराम करने वालियाँ और दूसरे का माना आशना बनाने वालियाँ यानी दोस्त बनाने वालियाँ है। बाब इज़ा ज़नतिल अमा, जब कोई कनीज़ ज़िना करे। हदीस नंबर 6837 6838। अबू हुरैरा और ज़ैद बिन खालिद रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस कनीज़ के मुतालिक पूछा गया जो गैर शादीशुदा हो और ज़िना करे, तो आपने फरमाया अगर वो ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो, अगर फिर ज़िना करे तो फिर कोड़े मारो, अगर फिर ज़िना करे तो फिर कोड़े मारो और उसे बेच डालो, ख्वाह एक रस्सी ही कीमत में मिले। इब्न शिहाब ने बयान किया कि मुझे यकीन नहीं कि तीसरी मर्तबा कोड़े लगाने का हुक्म के बाद ये फरमाया था या चौथी मर्तबा के बाद। बहरहाल यहाँ ज़िना के सिलसिले में बड़ी सख्त वईद आई है। बाबुन ला युसर्रिबु अलल अमति इज़ा ज़नत वला तुनफ़ा, लौंडी को शरई सज़ा देने के बाद फिर मलामत न करे, न लौंडी जला वतन की जाए। हदीस नंबर 6839। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कनीज़ ज़िना करे और उसका ज़िना खुल जाए तो उसे कोड़े मारे जाएं, लेकिन लानत मलामत ना करनी चाहिए। फिर वो दोबारा ज़िना करे तो फिर चाहिए कि कोड़े मारे लेकिन मलामत ना करे। फिर अगर तीसरी मर्तबा ज़िना करे तो बेच दे, ख्वाह बालों की एक रस्सी ही की कीमत हो, यानी मामूली कीमत पर भी उसे बेच देना चाहिए और उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि इसके यहाँ बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म आ गया। बाब अहकाम अहल ज़िम्मा व एहसानिहिम इज़ा ज़नू व रुफ़िउ इलल इमाम, ज़िम्मियों के अहकाम और अगर शादी के बाद उन्होंने ज़िना किया और इमाम के सामने पेश हुए तो उसके अहकाम का बयान। शैबानी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा से रज्म के बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज्म किया था। मैंने पूछा सूरे नूर से पहले या इसके बाद? उन्होंने बतलाया कि मुझे मालूम नहीं। बज़ाहिर इस हदीस की मुताबिकत तर्जमे बाब से मुश्किल है, मगर इमाम बुखारी ने अपनी आदत के मुताबिक
इस हदीस के दूसरे तरीक़ की तरफ इशारा किया है जिसे इमाम अहमद और तबरानी ने वग़ैरह ने रिवायत किया है। इसमें यूँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी और एक यहूदिया को रज्म किया। अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा के कलाम से ये निकलता है कि आलिम को जब कोई बात अच्छी तरह मालूम ना हो तो यूँ कहे मैं नहीं जानता और इसमें कोई ऐब नहीं है, और जो कोई उसे ऐब समझकर साइल की हर बात का जवाब दे वो अहमक है, आलिम नहीं है। हदीस नंबर 6841। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि एक यहूदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि उनमें से एक मर्द और एक औरत ने ज़िनाकारी की है। आपने उनसे पूछा तौरात में रज्म के मुतालिक क्या हुक्म है? उन्होंने कहा कि हम उन्हें रुसवा करते हैं और कोड़े लगाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस पर कहा कि तुम झूठे हो, इसमें रज्म का हुक्म मौजूद है। चुनांचे वो तौरात लाए और खोला, लेकिन उनमें से एक शख्स ने अपना हाथ आयते रज्म पर रख दिया और उससे पहले और बाद का हिस्सा पढ़ा। अब्दुल्ला बिन सलाम ने उससे कहा कि अपना हाथ उठाओ। उसने अपना हाथ उठाया तो उसके नीचे रज्म की आयत मौजूद थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मोहम्मद, फिर उन्होंने कहा ए मोहम्मद, आपने सच फरमाया, इसमें रज्म की आयत मौजूद है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और दोनों रज्म किए गए। मैंने देखा कि मर्द औरत को पत्थरों से बचाने की कोशिश में उस पर झुका जा रहा था। बाबुन इज़ा रमा इम्रअतहु अव इम्रअत गैरिही बिज़िना इंदल हाकिम वन्नास हल अलल हाकिम अन यबसा इलैहा फयसअलहा अम्मा रुमियत बिही। अगर हाकिम के सामने कोई शख्स अपनी औरत को या किसी दूसरे की औरत को ज़िना की तोहमत लगाए तो क्या हाकिम को ये लाजिम है कि किसी शख्स को औरत के पास भेजकर उस तोहमत का हाल दरियाफ्त कराए? बाप की हदीस में दूसरे की औरत को ज़िना की तोहमत लगाने का ज़िक्र है, लेकिन अपनी औरत को तोहमत लगाना इससे निकला कि उस वक्त औरत का खाविंद भी हाजिर था। उसने इस वाक़या का इनकार नहीं किया, गोया उसने भी अपनी औरत को तोहमत लगाई। हदीस नंबर 6842, 6843। अबू हुरैरा और ज़ैद बिन खालिद रिवायत करते हैं कि दो आदमी अपना मुक़द्दमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और उनमें से एक ने कहा कि हमारा फ़ैसला किताबुल्लाह के मुताबिक कर दीजिए, और दूसरे ने जो ज़्यादा समझदार था कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, हमारा फ़ैसला किताबुल्लाह के मुताबिक कर दीजिए और मुझे अर्ज़ करने की इजाज़त दीजिए। आपने फरमाया कहो। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इन साहब के यहाँ मज़दूर था। मालिक ने बयान किया कि असीफ़ मज़दूर को कहते हैं और उसने उसकी बीवी से ज़िना कर लिया। लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे की सज़ा रज्म है। चुनांचे मैंने उसके फ़िदिया में 100 बकरियां और एक लौंडी दे दी। फिर जब मैंने इल्म वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे लड़के की सज़ा 100 कोड़े और 1 साल के लिए मुल्क बदर करना है। रज्म तो सिर्फ़ उस औरत को किया जाएगा इसलिए कि वो शादीशुदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हारा फ़ैसला किताबुल्लाह के मुताबिक करूँगा। तुम्हारी बकरियाँ और तुम्हारी लौंडी तुम्हें वापस होंगी। फिर उनके बेटे को 100 कोड़े लगवाए और 1 साल के लिए शहर बदर किया और उनैस असलमी को हुक्म दिया, इस मज़कूरा औरत के पास जाएं, अगर वो इकरार कर ले
तो उसे रज्म कर दें। चुनांचे उसने इकरार किया और वो रज्म कर दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनैस को भेजकर उस औरत का हाल मालूम कराया। यही बाप से मुताबिकत है। बाबु मन अद्दब अहलहू औ गैरहू दून सुल्तान। हाकिम की इजाज़त के बग़ैर अगर कोई शख्स अपने घर वालों या किसी और को तंबीह करे तो कर सकता है। अबू सईद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा हो और दूसरा उसके सामने गुज़रे तो उसे रोकना चाहिए, और अगर वो ना माने तो उससे लड़े, वो शैतान है। और अबू सईद खुदरी ऐसे एक शख्स से लड़ चुके हैं जो नमाज में उनके आगे से गुज़र रहा था। अबू सईद ने उसको एक मार लगाई। फिर मरवान के पास मुकदमा गया। इससे इमाम बुखारी ने ये निकाला कि जब गैर शख्स को इमाम की इजाज़त के बग़ैर मारना और धकेल देना दुरुस्त हुआ तो आदमी अपने ग़ुलाम या लौंडी को बतरीक़े औला ज़िना की हद लगा सकता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।